नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए घटना चक्र 2022-23 का आर्थिकी बुक से मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आई हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से पीसीएस, लेखपाल व सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके कृषि उत्पादन जो हुआ है अपना भारतीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, दोनों ही लेवल पे मैं आपको जितना भी है कृषि के आंकड़े मैं बताऊँगी, जो कि आपके आने वाली जो परीक्षा लेखपाल है उसमें कृषि से संबंधित आंकड़े बहुत ही आवश्यक हैं कि अपना उत्तर प्रदेश किस में आगे रहा है अग्रणी और किस किस में अपना भारत आगे रहा है। तो ये सभी मैं आज आपके कवर करवाने वाली हूँ। अब ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है। कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व से संबंधित है। इसमें आपके इधर साइड में फसलें दी हुई हैं और इधर साइड में आपके भारत के स्थान के भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो सबसे पहले आता है कि खाद्यान्न में देखिए चावल जो है वह चावल में सबसे प्रथम पे कौन है, पश्चिम बंगाल है, जिसमें आपका 16.65 मिलियन टन का है। और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पे पंजाब है। तो चावल में यहाँ पे तीनों ही अग्रणी देश राज्य याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये तीन तो आपको सीक्वेंस याद ही रखना है। इसके बाद है गेहूं के उत्पादन में। तो गेहूं के उत्पादन में हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, द्वितीय मध्य प्रदेश है और तृतीय पंजाब है। तो पंजाब चावल और गेहूँ में तीनों पे ही आपके तृतीय स्थान पे ही है, दोनों में। अगला है मक्का के उत्पादन में। तो मक्का के उत्पादन में कर्नाटक पहले पे स्थान पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे है और महाराष्ट्र जो है वह तृतीय स्थान पे है। और पूरे भारत में जो है वह 31.5 मिलियन टन इसमें उत्पादन होता है। ज्वार जो है कर्नाटक पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र प्रथम और सेकंड स्थान पे है और तमिलनाडु तृतीय स्थान पे। अब देखिए मक्का और ज्वार में है, आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होगा, क्योंकि मक्का और ज्वार दोनों में ही पहले स्थान पे कर्नाटक ही है और द्वितीय स्थान पे बस अब इसमें बदल गया कि मक्का में द्वितीय स्थान पे मध्य प्रदेश है और ज्वार में द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र है। अगला उत्पादन है बाजरा उत्पादन। तो बाजरा उत्पादन में जो प्रथम स्थान पे राजस्थान है और द्वितीय स्थान जो है वह अपने उत्तर प्रदेश को मिला। तो ये वाला आंकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आंकड़े हैं जिसमें प्रथम या द्वितीय स्थान पर हैं वह सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है लेखपाल में। तो बाजरे में द्वितीय स्थान मिला उत्तर प्रदेश को, प्रथम पे राजस्थान है और तृतीय पे हरियाणा है। अगला स्थान है कि कुल मोटे अनाज जो है उसमें राजस्थान पहले स्थान पर है और कर्नाटक द्वितीय है और महाराष्ट्र इसमें तृतीय स्थान पे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुल मोटे अनाज में किसका स्थान प्रथम है, तो वह आपका राजस्थान का है और बाजरे में भी पहले स्थान राजस्थान को मिला है। अगला है चना उत्पादन। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र है और तृतीय स्थान राजस्थान को मिला है। तूर अरहर की जो दाल होती है उस अरहर में महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पे रहा है और सेकंड पे कर्नाटक है, तृतीय पे तेलंगाना है। अब जितने भी मैं आंकड़े बता रही हूँ ये सभी आंकड़े आपको ज़रूर याद रखने, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यदि पूछा जाए कि भारत में कुल दालों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वह हमेशा की तरह आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में। जैसे सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश ही आप लोग आंख बंद करके आंसर टिक कर देते, वैसे ही कुल दालों में भी मध्य प्रदेश से पहले स्थान पे, द्वितीय स्थान पे राजस्थान है और तृतीय स्थान पे महाराष्ट्र है। कुल खाद्यान्न में यदि पूछा जाए कि कुल खाद्यान्न में भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये आप सभी लोगों को पता है, अपना उत्तर प्रदेश हमेशा से ही खाद्यान्न में अग्रणी रहा है। तो यूपी फर्स्ट पे है और सेकंड पे मध्य प्रदेश है और थर्ड पे पंजाब है। तो पंजाब देखिए तीसरे स्थान पे कहाँ पर है। तो यदि चावल में पूछा जाए तीसरे स्थान पे पंजाब है, गेहूँ में तीसरे स्थान पे पंजाब है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी पंजाब तीसरे स्थान पे है। तो तीनों का डेटा आप लोग को इसे याद हो गया होगा। अब यदि पूछा जाए कि तिलहन उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, तिलहन में भी, वो भी मूंगफली में, तो मूंगफली में हमेशा की तरह गुजरात पहले स्थान पे है, सेकंड पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु है। अगला है कि रेपसीड और सरसों में कौन है स्थान। तो रेपसीड और सरसों में राजस्थान पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे और हरियाणा तृतीय स्थान पे है। अगला है सोयाबीन। अब देखिए सोयाबीन में इस बार डाटा बदल गया है, सोयाबीन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सोयाबीन में आप लोग लगा के आते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम, लेकिन इस बार ये डाटा बदल गया। तो ये परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है कि सोयाबीन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र और द्वितीय स्थान पे है इस बार मध्य प्रदेश। अब देखिए डेटा में थोड़ा सा ही चेंजेस है, इसमें 6.20 मिलियन टन है और इसमें 4.6.1 है, 461 है इसमें। तो बस इतना सा अंतर है। तो ये देखिए अग्रणी हो गया महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पे और तृतीय स्थान राजस्थान को मिला है।
अगला है सूरजमुखी का, तो सूरजमुखी में कर्नाटक पहले स्थान पे है, हरियाणा द्वितीय स्थान पे है और उड़ीसा तृतीय स्थान पे है। अगला है कि कुल तिलहन उत्पादन में पहले राज्य पे कौन है, तो कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान है पहले स्थान पे, और दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश। इसी तरह से यदि पूछा जाए कि कुल खाद्यान्न में कौन है, तो वह यूपी फर्स्ट पे है, कुल दालों में कौन है, तो वह एमपी फर्स्ट है। अब यदि नकदी फसलों पे हम आते हैं, तो नकदी फसलों में आपके जो पहली फसल है गन्ना फसल, तो गन्ना में सबसे अग्रणी है उत्तर प्रदेश हमेशा की तरह, द्वितीय महाराष्ट्र है और तृतीय कर्नाटक है। फिर कपास आता है, तो कपास देखिए इंपॉर्टेंट है, कपास में पहले स्थान पे जो है वह महाराष्ट्र को मिला है, गुजरात मत लगा के। इस बार 2 आंकड़े बदले हैं, तो कपास में इस बार महाराष्ट्र, जैसे सोयाबीन में इस बार चेंज हो गया है कि सोयाबीन में एमपी ना हो करके ये महाराष्ट्र में चला गया है। कि यदि आप सोयाबीन पूछा जाए, प्रथम जो राज्य है वह महाराष्ट्र है, द्वितीय मध्य प्रदेश है। इसी तरह से यदि आपसे कपास से पूछा जाए, तो कपास में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, द्वितीय स्थान गुजरात को मिला और तृतीय स्थान तेलंगाना को मिला है। ऐसे ही जूट और मेस्ता के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, द्वितीय पे बिहार है और तीसरे पे असम है। फिर आलू उत्पादन में जो कि 1000 टन है, तो इसमें हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, द्वितीय स्थान पे पश्चिम बंगाल है और तृतीय स्थान पे बिहार है। अब है कि प्याज के उत्पादन में कौन है, तो प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे और द्वितीय मध्य प्रदेश है और तृतीय कर्नाटक है। अगला है कि नारियल उत्पादन में, तो नारियल में केरल प्रथम है, द्वितीय तमिलनाडु है और तीसरा कर्नाटक है। तो तीनों ही जो है वह दक्षिण के राज्य हैं। अगला है कि काजू उत्पादन में, तो काजू उत्पादन में आपका महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा उड़ीसा है। अब कुल फल उत्पादन में पूछा जाए कि कुल सबसे ज़्यादा फल किस राज्य में होते हैं, तो कुल फल उत्पादन आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है और महाराष्ट्र सेकंड पे है और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश का नाम है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न कि कुल फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो वह तीसरा स्थान है। अगला है कि कुल सब्जियां उत्पादन में, तो सब्जियां उत्पादन में इस बार पश्चिम बंगाल प्रथम पे है और उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। अब देखिए पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, कभी सब्जियों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आ जाता है तो कभी पश्चिम बंगाल, लेकिन इस बार के आंकड़ों में जो कुल सब्जियां उत्पादन उसमें पश्चिम बंगाल प्रथम पे है और उत्तर प्रदेश सेकंड पे है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अगला है कि कुल मसालों में, तो मसालों में मध्य प्रदेश आगे है, जैसे कि दलहन में जो है मध्य प्रदेश आगे है, वैसे ही मसालों में भी मध्य प्रदेश ही आगे है। अगला है इसमें राजस्थान है सेकंड नंबर पे और तीसरे पे है गुजरात। फिर है सुपारी उत्पादन में, तो सुपारी में कर्नाटक पहले स्थान पे, केरल द्वितीय स्थान पे और तीसरे पे है असम। फिर कोकोआ की फसल जो कि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है और केरल है द्वितीय स्थान पे, तीसरा है कर्नाटक। अब यहाँ पे ये सारे आंकड़े कंप्लीट होते हैं। भारत से संबंधित जितने भी कृषिगत आंकड़े थे वह सभी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये वाला आप वीडियो देख लीजिए। इससे जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी उसमें मैं विश्व से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं कि भारत का क्या स्थान है और विश्व में कौन सा फर्स्ट नंबर पे, जैसे कि गेहूँ है, चावल, इन सब पे कौन कौन प्रथम स्थान पे है। तो ये अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं विश्व के जितने भी खाद्यान्न उत्पादन है उसमें कवर करूँगी। इस वीडियो में भारत के उत्पादन को कवर किया। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लेखपाल में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखपाल में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे कृषि के आंकड़े वे आपके भारत से संबंधित ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे इस तरह से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।